राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ सेठानी और तोते की नवरात्रि की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ जी के पास अथाह धन संपत्ति थी। किसी भी प्रकार की उनके पास कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, अच्छा व्यापार, सब तरह से खुशहाली थी। सेठ जी भी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। सेठानी जो थी वो भी एक धार्मिक महिला थी। पूजा पाठ करती, गरीबों की मदद करते, दान पुण्य करते, तीर्थ करते। दोनों सेठ सेठानी की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। सिर्फ उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। अगर संतान नहीं है तो इसका वारिस कौन होगा? जितनी भी धन संपदा है इसे कौन भोगेगा? यही सोचकर सेठ सेठानी दुखी रहा करते थे। यही उनके दुख का कारण था, क्योंकि कितनी भी धन संपदा हो, जब औलाद का सुख नहीं होता है तो कुछ भी सुख नहीं होता जीवन में। क्योंकि आगे पीछे जिनकी सेठ सेठानी मदद किया करते थे, जिनके लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे, क्योंकि रिश्तेदारों की नज़र तो सेठ सेठानी के जो संपत्ति पर थी। वो तो चाहते थे कि सेठ सेठानी के बाद उनकी संपत्ति हड़प लेंगे। लेकिन सेठ सेठानी भी यह जानते थे कि उनके बाद उनका क्या होगा। बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। यही चिंता उनको खाती थी कि लोग उनके आगे कितना अच्छा बनते हैं और पीठ पीछे उनकी संपत्ति हड़पने की चालें चलते हैं। सेठ सेठानी भगवान से बहुत ही विनती करते, हे प्रभु, हमें एक संतान सुख दे दे। लेकिन सेठ सेठानी के विवाह को काफ़ी बरस बीत चुके थे। उनके कोई संतान नहीं हुई। सब काम उन्होंने किए, पंडित, मौलवी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ नहीं छोड़ा। हर जगह उन्होंने माथा टेका, लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी। अब सेठ जी घर में एक तोता लेकर आ गए। तोता बहुत ही प्यारा था, बोलता था। गंगाराम तोता, मिट्ठू तोता कहकर सेठ जी उसे बुलाते थे। तोता बहुत ही जैसे भी सुनता वैसी बातें करता और राम राम का रटन भी करता था, क्योंकि तोते की आदत होती है, जैसा घर में देखता है वैसे ही दोहराता है। अब सेठ सेठानी जो थे वो तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ किया करते थे, तो तोता भी धार्मिक प्रवृत्ति का ही बन गया। वह भी राम राम जपता, पूजा पाठ करता, मन ही मन राम राम रटता, जिससे सेठ सेठानी बड़े प्रसन्न होते थे। वे कहते थे कि भगवान ने चलो हमें संतान नहीं दी तो हम इस तोते को ही अपना बेटा मान लेते हैं। वह तोते का बहुत अच्छे से ख्याल रखते। सेठ जी अपने काम पर चले जाते तो सेठानी उसे बहुत अच्छे से उसके खाने पीने का ख्याल रखती। सेठानी सोचती, कैद रहना किसे अच्छा लगता है, इसलिए वह तोते का एक दिन जो पिंजरा खोल देती है, कहती है, जाओ मिट्ठू बेटा, तुम भी आकाश की सैर करो। हमने तो भूलवश आपको जो कैद कर लिया था मन लगाने के लिए, लेकिन कौन कैद होकर रहना चाहता है, इसलिए तुम भी सैर करो। लेकिन जो तोता था उसे सेठ सेठानी की आदत पड़ गई थी, क्योंकि वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, तो तोता भी उनके प्यार को समझता था। देखो, प्यार की भाषा तो मूक, बधिर, जानवर, पशु सब कोई समझता है। जहाँ प्यार मिलता है वहीं पर सब जो आने के लिए तैयार रहते हैं। हर कोई प्रेम की भाषा समझता है। अब तोता दूर गगन में उड़ता और शाम को फिर अपने पिंजरे में आकर बैठ जाता तो सेठानी बड़ी खुश होती। वह उससे बातें करती और अपना मन बहलाती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा और काफ़ी समय बीत गया। अश्विन मास चल रहा था, अमावस्या का दिन था और उस दिन तोता नील गगन में उड़ रहा था। तो वह देखने लगा कि आजकल नगर में क्या है, बड़ी खुशहाली छाई हुई है। मंदिरों की बड़ी सजावट की जा रही है, जगह जगह मंदिर सजाए जा रहे हैं, लोगों में बड़ा उल्लास है। अब यह तोता जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तब वह तोता अपने जो पास में बैठे हुए एक कौवे से पूछता है,
कौआ भाई, आखिर आज नगर में क्या है जो इतनी चहल पहल है, मंदिरों को सजाया जा रहा है। तब कौआ कहता है कि तोते भाई, आपको यह नहीं पता, माता रानी के शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं कल से, और आज अमावस्या का दिन है, इसलिए मंदिरों को सजाया जा रहा है। कल पहली नवरात्रि है। तोता पूछता है कि नवरात्रि क्या होती है। तब वह कहता है कि ये 9 दिन माता रानी के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में माता की पूजा आराधना की जाती है। जो लोगों की मनोकामनाएं होती हैं, माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का व्रत रखते हैं, और नवमी के दिन, कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन होता है। अब तोता सोचने लगा कि ये नवरात्रि तो मुझे भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर माता रानी मेरी झोली भरेंगी तो मैं अपने सेठ सेठानी के लिए संतान का सुख मांगूंगा, क्योंकि वो इस संतान सुख से वंचित हैं। यही उनके दुख का कारण है। मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, मेरा बिल्कुल अपने बेटे के जैसे ख्याल रखते हैं। सेठ सेठानी के रिश्तेदारों की नज़र भी उनकी संपत्ति पर है। वो लोग ना जाने उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच दें। उनके लिए भी संतान होना बहुत जरूरी है। तब वह पूछता है, कौआ भाई, क्या इसके लिए कोई भी पूजा पाठ कर सकता है? तब कहता है कौआ, हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखो मैं तो रोज घरों में जाता हूँ। तोता कहता है, देखो भाई कौआ, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो आज तक पिंजरे में ही कैद था, और ये सेठ जी मुझे खरीद कर लाए। सेठानी बड़ी ही दयालु स्वभाव की है, तो उसने मुझे आजाद कर दिया। नहीं तो बचपन से ही मैं तो कैद की जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तुम मुझे खुलकर जानकारी बताओ, क्योंकि तुम तो घर घर जाते हो। कौआ कहता, हाँ, यह भी है कि सुंदरता ही सबसे बड़ी हमारी दुश्मन होती है। तोता भाई, तुम देखने में सुंदर हो, बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हो, इसलिए लोग तुमको कैद कर लेते हैं, और मैं रहा निपट काला। मेरी तो आवाज भी इतनी ककरिश है कि लोग मुझे उड़ा देते हैं। उन्हें मेरा बोलना भी पसंद नहीं आता। मैं तो घर घर जाता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कल नवरात्रि है। नवरात्रि में पूजा पाठ किया जाता है, दुर्गा पाठ किए जाते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा, हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, जैसी भी जिसकी श्रद्धा उसी तरह से करते हैं। तब वह कहता है, तो मुझे भी ये नवरात्रि करनी है, तो क्या करना चाहिए? कौआ कहता है, हाँ भाई, मैं तो घर घर जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, बड़ी श्रद्धा से वो माता रानी का जो कलश रखते हैं, माता रानी की चौकी सजाते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। तोता कहता है, कौआ भाई, इसका व्रत कैसे रखते हैं, जरा मुझे बता दो। तब कौआ कहता है कि हे तोते, इस नवरात्रि का व्रत 9 दिन का होता है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, फलाहार किया जाता है, और दूध भी पी सकते हैं, और मंदिर जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फल फूल मिठाई लेकर थाली सजाकर ले जाते हैं। अगर तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो तुम सिर्फ 1 लोटा जल का ले जाओ, और माता रानी के जो चौक को धो। माता रानी तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगी। माता की सच्ची श्रद्धा से जो उनका सुमरन करो, माता रानी के जयकारे लगाओ, बोल साचे दरबार की जय। कौआ पूरी विधि तोते को बताता है, क्योंकि वो तो देखता था। अब तोता मनी मन ठान लेता है कि वो भी जो पूजा करेगा और व्रत रखेगा। अब वह अपने शाम को घर आता है, और कहता है सेठानी से कि सेठानी को वो माँ ही बोलता था कि माँ, कल से नवरात्रि है, तो मैं मंदिर में पूजा करूंगी। सेठानी हंसने लगी, क्योंकि सेठानी को भी नवरात्रि के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। उसने पूजा पाठ तो बहुत किए थे, लेकिन कभी भी उसने दुर्गा पाठ नहीं कराए थे, और सेठ जी ने भी कभी नवरात्रि का व्रत नहीं किया था। पूजा पाठ दान पुण्य तो वो बहुत करते थे। सेठ जी कहने लगे कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है मंदिर में रहने की, तो तुम हमारी ओर से आजाद हो, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना। अब तोता वहां से चल दिया, और जब देखा सुबह के टाइम वो एक तालाब में गया, उसमें उसने स्नान किया। फिर पास के बगीचे में गया, वहां से उसने अपने 2 फूल तोड़े और चोंच में भर कर लाया, और माता रानी के चरणों में चढ़ाए, और फिर चोंच में ही भरकर वो फल लाया। इस तरह से उसने 9 फल और 9 फूल लाकर माता रानी को चढ़ाए, और तोते ने पूरी श्रद्धा के साथ
माता रानी का व्रत किया। माता रानी भी एक पंछी की नवरात्रि से बड़ी प्रसन्न थी। यह भी एक अनोखा व्रत था कि एक पंछी माता रानी के लिए व्रत रख रहा था। माता रानी तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सब देखती रहती हैं। वो भी तोते को देखकर बड़ी प्रसन्न थी, क्योंकि सब लोग तो जो फल पूजा जो चढ़ाते हैं सब अपना ले जाते हैं, प्रसादी बांट देते हैं, लेकिन तोते का मंदिर में ही रखा हुआ था फल, तो माता रानी उस फल का भोग लगाती है। फल बहुत ही मधुर और मीठा था। माता रानी का चित्त प्रसन्न हो गया। अब तोता का यह रोज का नियम बन गया। वह जाता, फूल तोड़ता, चोंच में भरता और मंदिर में लाता। शाम को भी आरती में एक साइड में जो एक कोने में बैठा रहता। सब लोग कहते कि देखो तोते में भी कितनी भक्ति है। अरे इंसान तो भक्ति करते हैं, लेकिन देखो पंछी के अंदर कितनी भक्ति है, वो हमारी तरह पूजा करता है। लोग आपस में उसे अचंभित होकर देखते, उसके लिए बातें बनाते। धीरे धीरे एक एक करके नवरात्रा बीतने लगा। अब तोता रोज तालाब में स्नान करता, माता रानी का भोग अर्पण करता, आरती करता, कथा सुनता मंदिर में बैठकर। सब लोग समझ गए कि तोते ने नवरात्रि रखा है। कोई भी उस तोते को परेशान नहीं करता था। अब अष्टमी का दिन आया। अष्टमी के दिन, नवरात्रि के दिन, जो मंदिर में हवन रखा गया। अब हवन रखा गया तो तोता सोचने लगा कि वो भी हवन करेगा। सब लोग हवन कर रहे हैं। जैसे तोता लोगों को पूजा करते देखता था, वैसे ही तोता करता था। अब तोते ने भी अपनी चोंच में जो सामग्री उठाई और हवन में डाल दी। सब लोग कहने लगे, अरे वाह, तोता तो बहुत समझदार है। धीरे धीरे करके 9 दिन बीत गए। कन्या पूजन होने लगा। सब लोग माता रानी को चुनरी चढ़ाने लगे। हलवा पूरी का प्रसाद जो भोग बनाया सबने। अब तोता बेचारा क्या करता। वह सोचने लगा हलवा पूरी तो वो बना नहीं सकता। फिर से मीठे फल लाया और माता रानी को भोग अर्पण किया। फिर वह सेठ जी के पास गया। सेठ जी को जो उनकी जो जेब थी उस पर वह चोंच मारने लगा। सेठ जी बोले कि मिट्ठू क्या बात है। तोता ने टूटी फूटी आवाज में बताया कि उसे कुछ पैसे चाहिए। सेठ जी बहुत देर बाद उसकी बात को समझे। सेठ जी बोले, मिट्ठू क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है। मिट्ठू ने गर्दन हिलाई और सेठ जी ने उसे एक नोट 100 का निकाल कर दे दिया। तोता चोंच में नोट उठाकर सीधा बजाज के यहाँ पर गया और उसने जो नोट बजाज के गले पर रख दिया और चुनरी को चोंच मारने लगा। अब बजाज समझ गया कि तोते को चुनरी चाहिए। बजाज ने पूछा, तोते भाई क्या चुनरी चाहिए। उसने कहा, गर्दन हिलाई हाँ में। तो बजाज ने उसे चुनरी दे दी। चोंच में चुनरी भरकर तोता सीधा माता रानी के मंदिर में गया और माता रानी को चुनरी अर्पण की और पूजा पाठ किया, शाम की आरती की और माता से प्रार्थना की, हे माता रानी, मैंने जिनका अंजल ग्रहण किया है, जिन्होंने मुझे अपने पुत्र के समान प्यार किया है, मैं उस घर में सुख शांति चाहता हूँ। मेरे धर्म के माता पिता सेठ सेठानी हैं, वो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, मेरे हर सुख दुख का ख्याल रखते हैं, खाने पीने हर तरह से मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं। तो हे माता रानी, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मेरी सेठानी माता को जो एक संतान सुख दे दीजिए। माता रानी के 9 रूप वहां पर विराजमान थे। सबको तोते की बात बड़ी पसंद आई, क्योंकि उसने बड़े अच्छे से श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ किया था। देखो पंछी तो वैसे भी कभी किसी की चुगली करना नहीं जानते। नवरात्रि के व्रत में लोगों की तो आदत होती है, इंसान जन्म जो वो तो कितना भी सोच ले तब भी उसके मुंह से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, लेकिन वो तो तोता था, बस सारे दिन जय माता की करता था और माता रानी की कृपा हुई। माता रानी ने जो 9 के 9 रूपों में तोते को दर्शन दिए और कहने लगी, तोते हम तेरी भक्ति भावना से, तेरी श्रद्धा से प्रसन्न है, मांगो तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो। तोता कहता है, हे माता रानी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहता, मुझे तो बस मेरी माँ की गोद भर दो। जो मेरी माँ सेठानी है वह बहुत ही कोमल हृदय की है, बहुत ही दयालु स्त्री है, बहुत ही धार्मिक है, वो उसकी गोद भर दो। तोते की बात कह सुनकर जो माता रानी
अपने मंदिर में से एक फल उठाकर तोते को देती है और कहती है, तोते इस फल को तुम अपनी माता रानी को खिला देना, जो तुम्हारी धर्म की माँ है, जिस सेठानी को तुम माँ मानते हो। तोता ने माता रानी को प्रणाम किया। माता रानी कहने लगी, तोते फिर भी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम अपने लिए भी मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब तोता कहता है, हे दुर्गे माता, हे शेरों वाली, आपके व्रत की महिमा अपरंपार है। जो नवरात्रि रखते हैं मैंने उसका फल देख लिया। हे माता रानी, तोते के जन्म में तो मैं पूर्ण रूप से सेवा आपकी नहीं कर पाया, आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा। हे माता रानी, जब मैं इस शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म लूं तो मुझे दूसरा जन्म मनुष्य तन मिले, ताकि मैं मनुष्य तन में आपकी भक्ति भावना करना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। मनुष्य तन मिलेगा तो मैं विधि विधान से आपकी पूजा कर पाऊंगा। माता रानी कहती है कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और तोता वह फल लेकर सेठ सेठानी के पास पहुंचता है। सेठ सेठानी के घर आज तोता 9 दिन बाद गया था, तो सेठानी तोते को देखकर बहुत खुश होती है। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मिट्ठू तू कहाँ चला गया था, तेरे बिना यह घर सूना लगता था। लेकिन तोता कैसे कहे कि वह अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने गया था। तब तोता वह फल सेठानी को देता है और उसे खाने के लिए कहता है कि वह मंदिर से लाया है। मंदिर का फल और प्रसाद सेठानी जी बड़े प्रेम से खाती हैं। धीरे धीरे समय बीता, सेठानी गर्भवती हो गई। सेठ और सेठानी की खुशी का अब कोई भी पारावार नहीं था। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे और तोते को और ज़्यादा प्यार करने लगे। तोता भी बहुत खुश था कि माता रानी का दिया आशीर्वाद फलित होने लगा है। धीरे धीरे समय बीता और माता रानी की कृपा से सेठानी के गर्भ से एक अत्यंत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी, चंद्रमा के समान, जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। सेठानी जी बहुत प्रसन्न थी कि कन्या ही सही, कम से कम उन्हें माँ बनने का सौभाग्य तो मिला। तोता भी बहुत खुश था। अब सेठ ने अपने जो रिश्तेदार थे, जानने पहचानने वाले थे नगर में, उनको सबको बुलाया और बहुत बड़ी दावत की। सेठानी ने अपनी बेटी का नाम वैष्णवी रखा, क्योंकि वह तोते की पूजा का प्रसाद था। क्योंकि नवरात्रि की पूजा के कारण ही वैष्णवी का जन्म हुआ था। वैष्णवी बहुत ही खूबसूरत थी और वैष्णवी को देखकर तोता भी बहुत प्रसन्न था। अब तो सब लोग जो बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे थे। तोते ने नवरात्रि पूजन के महत्व के बारे में सेठ सेठानी को बताया। सेठ जी ने कहा कि नवरात्रि के व्रत का इतना महत्व है तो वह नवरात्रि का व्रत जरूर करेगा। सेठ जी ने अब जब दोबारा से शारदीय नवरात्रा आया तो सेठ और सेठानी ने दोनों ने निर्जल व्रत रखा और अपने पूर्ण श्रद्धा से उन्होंने माता रानी की पूजा की, क्योंकि विवाह के 30 साल बाद उन्हें संतान सुख हुआ था। अब सेठ सेठानी माता रानी की पूजा करने लगे। अब माता रानी की कृपा से सेठानी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सेठ सेठानी का परिवार संपूर्ण हो गया था। तोता भी बहुत खुश था। तोता की पूजा से, तोता की भक्ति से सेठानी माँ बनी और माता रानी की कृपा से उनका आशीर्वाद फलित हुआ। सेठ सेठानी माता रानी का अब मंदिर बनवाने की उनने ठान ली कि सेठ के पास अपार संपदा थी। सेठ जी कहने लगे, माता की नवरात्रि का अब वो जो मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने अपने नगर में माता रानी का एक बहुत सुंदर सा मंदिर बनवाया और उसमें माता रानी के 9 रूपों को विराजमान किया। साथ में भैरव बाबा भी बैठा दिए। अब सब लोगों के लिए आसानी हो गई, क्योंकि गांव में पहले माता रानी का मंदिर नहीं था। लोग बहुत दूर दूर पूजा करने जाया करते थे। अब लोगों के लिए आसानी हो गई। सेठ जी अब गरीब लोगों की मदद करने लगे, गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करने लगे। जो भी होता करते। सेठ जी नवरात्रि शुरू होते ही जो जागरण करवाते और भंडारा लगवाते माता रानी के नाम पर। जितना सेठ जी दान करते उतना ही सेठ जी के घर में लक्ष्मी का वास होता।
सेठ जी और अमीर होते जा रहे थे। तोता भी बहुत प्रसन्न था, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ खेलता था। वैष्णवी और जो माता रानी की कृपा से पुत्र हुआ था, उसका नाम उन्होंने भोला रखा था। वैष्णवी और भोला के साथ मिट्ठू खेलता उसे बड़ा आनंद आता था। अब धीरे धीरे समय बीता, सेठ सेठानी के बच्चे बड़े हो रहे थे, सेठ सेठानी बुजुर्ग हो रहे थे और तोता की भी उम्र बढ़ रही थी। इधर तोता ने एक दिन अपनी देह का त्याग कर दिया। सेठ के घर में मातम पसर गया, क्योंकि सेठ तोते को अपने बेटे से कम नहीं समझता था। उसके शोक में सेठ जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके गांव में सेठ जी रहने लगे। तब लोगों ने उसे समझाया। सेठ जी ने तोते का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान के साथ किया। उसके लिए एक जो अर्थी सजाई बांस की और उसे 4 कंधों पर लेकर गए और मिट्टी में दफन किया। 13 दिन का शोक मनाया और पूरे नगर में उसकी तेरहवनी की और गरीबों को भोजन खिलाया। तोता अब माता रानी के आशीर्वाद से इस शरीर का चोला छोड़ चुका था। अब उसने कहीं दूर एक ब्राह्मण के घर में उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब तोता मनुष्य देह धारण कर चुका था। उसे पूर्व जन्म की याद थी। उसने पता था कि उसने माता रानी से क्या कहा था। वह पिछले जन्म में तोता था। अब ब्राह्मण के घर उस तोते का पालन पोषण होने लगा। तोते का नाम सोमदत्त रखा गया। सोमदत्त बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारवान लड़का था और पंडित जी जो भी उसे सिखाते वह बहुत ही जल्दी सीख जाता था। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और वह बचपन से ही माता रानी की पूजा करने लगा था, क्योंकि माता रानी का साक्षात आशीर्वाद उसके साथ था। अब सब लोग सोमदत्त की बुद्धि को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। स्वयं ब्राह्मण जो था, जो भी श्लोक उसको सिखाता वह एक बार में उसे याद कर लेता था। ब्राह्मण खुद अपने बेटे की बुद्धि को देखकर चकित था और धीरे धीरे समय बीतने लगा। सोमदत्त अब धीरे धीरे बड़ा हो गया। सोमदत्त इतना गुणवान, इतना संस्कारवान था कि उसकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी। वह बहुत बड़ा विद्वान बन चुका था। जो भी भविष्यवाणी करता उसकी सच होती। लोग उसके पास अपनी समस्याओं को लेकर आने लगे। सोमदत्त अब माता रानी का बहुत बड़ा भक्त बन चुका था। वह लोगों के दुख दूर करने लगा था। लोगों को वह जोड़ने लगा था। सनातन संस्कृति से वह लोगों को जोड़ने लगा। अपने धर्म का वह पालन करने लगा। अपने धर्म को वो बढ़ाने लगा और माता रानी की महिमा का गुणगान करने लगा, क्योंकि तोते ने जो पिछले जन्म में माता रानी से कहा था कि वह मनुष्य तन पाएगा तो वह माता रानी के भजन करेगा। अब तोते ने जो ब्राह्मण था उसके एक ही पुत्र था, जो पिछले जन्म में तोता था और इस जन्म में सोमदत्त था। उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची, देखने में भी बड़ा सुंदर था। अब जो वहाँ का राजा था उसने सोमदत्त को आमंत्रित किया अपने जो राज दरबार में उसे राजपुरोहित का पद देने के लिए। अब माता रानी की कृपा थी, ब्राह्मण के दिन बदल चुके थे। अब सोमदत्त राजपुरोहित बन चुका था। राजमहल में शाही रहने के लिए उन्हें शाही महल दिया गया था। अब सोमदत्त के माता पिता कहने लगे, बेटा सोमदत्त, तुमने हमारा गर्व से सिर ऊंचा कर दिया है। तुम बहुत ही संस्कारवान और आज्ञाकारी पुत्र हो। अब हम भी चाहते हैं कि हमारा भी वंश आगे बढ़े, इसलिए तुम भी कोई सुंदर सी कन्या देखकर विवाह कर लो। तोता ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और एक गरीब ब्राह्मण की लड़की, जो कि बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणी थी, जो उसके पिता ब्राह्मण ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया था, उससे तोते की शादी हो गई, यानी सोमदत्त की शादी हो गई। सोमदत्त का अब गृहस्थी जीवन शुरू हो गया था। कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति तो वही होती है जो गृहस्थ में रहकर करते हैं। अब तो सोमदत्त जो था वह अपनी पत्नी से बहुत ही प्रसन्न था। पत्नी भी बहुत ही संस्कारवान थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। वह भी माता रानी की भक्त थी। अब दोनों पति पत्नी अपने माता पिता के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगे थे। नवरात्रों की महिमा दोस्तों ऐसी ही है। माता रानी की जिस पर कृपा हो जाए, यह जन्म तो यह जन्म
उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है। यह लोक तो सुधरता ही है, पर लोक भी सुधर जाता है। हे माता रानी, जैसे आपने उस तोते पर कृपा करी, ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा बरसाए रखना माता रानी। सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो सांचे दरबार की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।